जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल आषाढ़ मास का एक व्रत कितना पावन हो सकता है कि एक दीपक या एक कथा मृत्यु के द्वार से आत्मा को कैसे बचा सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्कंद पुराण की आषाढ़ महात्म्य कथा अध्याय 26 में। प्रिय भक्तों, इसके पहले आपने सुना कथा अध्याय 25। आज हम कथा अध्याय 26 को श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, भारत के धर्मवासियों का पवित्रम काल है। इस मास में व्रत, कथा, ध्यान, दान, प्रत्येक कर्म एक विशेष महत्व ग्रहण करता है। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें एक अनाथ भगवान विष्णु शिव का दिव्य दर्शन है, और यह सब होता है सिर्फ एक कथा, एक व्रत, एक मन की श्रद्धा के द्वार। पूर्व काल में एक पवित्र तीर्थ नगरी थी, नाम था धर्मपुर। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, नरेश दत्त। वृद्ध अवस्था में वे वैराग्य में लीन, पर दुर्भाग्य से उसकी आंखें मंद थी, परिवार न था और रोग उसके साथ साथ थे। एक आषाढ़ दिवस वह सोते समय स्वप्न में पाता है, हे ब्राह्मण, आषाढ़ महात्म्य कथा सुनने से ही तेरा रोग दूर होगा और तू अगले जन्म में अमरता को प्राप्त होगा। वह चिंतित हुआ, कैसे मैं सुन पाऊंगा, मेरी आंखें, मेरा स्वास्थ्य। तब एक बीड़ा बजती हुई आवाज गूंजती है, हाथ जोड़कर बैठ जा, आंखें बंद कर सुन, मन खुल जाएगा। और वह बोला, ठीक है, क्यों ना मैं इस श्रद्धा से कथा सुनकर जीवित रहूं। वह वृद्ध बंद दरवाजे में हाथ जोड़कर बैठ गया। जब आषाढ़ मास की त्रयोदशी रात आई तो एक ज्यों झिंगुर रात में जागा। सुनने को मिला एक स्वर। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। उसकी साधना से आकाश में देवता आए। एक ने उसे पूछा, हे तपस्वी, किस मास में तुम्हारी साधना फल देती है? साधु ने कहा, आषाढ़ मास में जो कथा सुनता है, जो दीप जलाता है, वही जन्म जन्मांतर का मोक्ष पाता है। तभी जंगल में एक भीषण राक्षसी आई। उसको तपस्या निभाने वाला साधु असह्य लगा, लेकिन उसने कहा, तुम्हें क्या बाधा होगी? तुम्हें भी इसका फल मिलेगा यदि तुम श्रद्धा से सुनोगी। राक्षसी ने श्रद्धा से कथा सुनी और रूप धारण कर एक दामिनी की तरह तेजस्वी बन गई। प्रातः होते ही सब जंगल थर्रा उठा, क्योंकि वह राक्षसी वहां थी, पर उसका रूप दिव्य था और वह दुखित होकर पुकार उठी, हे देवताओं, मेरे पाप का अंत हुआ। अचानक ब्राह्मण वृद्ध के सामने एक तेजस्वी प्रकाश और भगवान शिवलिंग। भगवान बोले, श्रद्धा से सुनने वालों को हम रत्ती में रक्षा करते हैं। आषाढ़ मास की कथा सुनने मात्र से भी भय मिटता है, रोग धूमिल हो जाते हैं और शाश्वत जीव निर्माण होता है। वृद्ध ब्राह्मण का हृदय शुद्ध हो गया। उसको लगा, अब मेरी वेदना समाप्त, और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसकी आंखें चमकी, हाथ स्थिर हुए। उसने जीवित ऋषित्व को स्वीकार किया। तब भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त स्वरूप में आभा प्रकट हुई। भगवान ने कहा, तुम अमृत को साक्षात पाओ। इस आषाढ़ कथा को न केवल सुनना बल्कि सुनाना भी लोक कल्याण का काम है। वृद्ध ब्राह्मण धन्यवाद करके धीरे धीरे चल पड़ा। वह कथा सुनाता गया। गांव देहात सब में उसने बताया कि श्रद्धा मात्र से व्याधि मिटती है, आत्मा पवित्र होती है और मृत्यु पथ बदल जाती है। वह एक साधु बन गया और जीवन भर अविरत कथा सुनाते रहे। अंततः देवताओं के निर्देश पर उन्होंने आषाढ़ मास कथा सप्ताह की स्थापना की, जिसमें सभी श्रावण मास की कथा सुनते, दीप जलाते और मोक्ष प्राप्ति का आनंद उठाते। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में हमें सीख मिलती है, श्रद्धा से सबसे बड़ा रूप है भक्ति का। कथा सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मा उदय का पथ है। आषाढ़ मास जब भक्ति संपूर्ण होती है, वह मास बुद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष
तीनों का द्वार खोलता है। इसलिए इस आषाढ़ मास में अगर आप कथा सुने या सुनाएं, सिर्फ एक दीपक एक भाग्य का प्रकाश होता है। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारत के एक पश्चिमोत्तर तीर्थ स्थल में पर्वतों में बंधी एक घाटी थी। उस घाटी को सभी पवित्र धारा कहते थे। एक दिन सभी देवता और ऋषि मुनियों ने याचना की, हे परमात्मा, हमें वह पवित्र नदी दो जो पापों को धो डाले, जो आत्माओं को मुक्त करे। तब अद्भुत तेज के साथ आकाश से उतरी एक स्वर्णिम ज्योति और महान सुंदर समुद्र से लेकर धरती तक बहने लगी। एक समय एक राजा रुक्मण की कथा प्रचलित थी, जो अत्यंत पापी था। उसका राज्य हिंसा, अत्याचार और छल से भरा था। एक दिन जब वह इसी घाटी से होकर गुजरा तो उसने उस ज्योति देवी गंगा को देखा। राजा रुक्मण ने गंगा की पवित्रता को नहीं पहचाना और उसे नल कुंडा से जल धोने जैसा समझकर भाप लेने लगा। उस समय एक त्रिनेत्र पुरी देवता ने प्रकट होकर कहा, हे राजा, यह जल तुम्हारे पाप नहीं धोएगा। यह तो उस कीर्ति और पुण्य को बढ़ाता है जिसे श्रद्धा से लिया गया हो। राजा ने क्रोध में होकर उन देवताओं का अपमान किया। तभी देवगण प्रकट हुए और बोले, पापी राजा, यदि तुम बिना श्रद्धा और पवित्र स्नान के जल ग्रहण करोगे तो यह जल तुम्हारा ही जीवन चूस लेगा। और उस समय राजा रुक्मण श्रद्धा से निर्मल होकर गंगा स्नान करने लगा। उसके पाप जैसे विसर्जित हो गए और वह जन्मों की श्राप से मुक्त हो गया। एक वृद्ध ब्राह्मण था, नाम था धर्मबोध। उसका पारिवारिक सुख छिन गया। वह अकेला पड़ा था और सुश्रुत रोग से ग्रसित था। एक दिन उसे स्वप्न में दिखाई दिया, जाओ उस पवित्र घाट पर गंगा स्नान करो और जीवन में अमृत प्राप्त करोगे। अगली सुबह आषाढ़ मास में 108 गांठों वाली तुलसी माता लेकर उस घाट की यात्रा की। वहां उसने गंगा में 3 बार डुबकी लगाई। हर बार उसकी मृत्यु पक्का लग गई थी, परंतु हर बार गंगा ने उसे उंगलियों पर उठा लिया, जैसे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और वह वृद्ध वहाँ ही क्षण भर में स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकले और कहा उठा, हे गंगा, हे जीवनदाता माँ, अब मैं दूसरी बार जन्म लेने की इच्छा नहीं रखता। उनके स्रोतों से शास्त्र का ज्ञान उतर गया और वह पुनः स्वस्थ, धीर और आध्यात्मिक हो गया। तभी घाट की वृद्ध छाया में प्रकट हुई देवी गंगा। स्वयं उनके हाथों में भी मोक्ष दीपक, स्वरूप शांत और त्रिलोक दर्शक। देवी बोली, हे नाथ, जो मेरे घाट में श्रद्धा से स्नान करता है वह केवल सरल मानव नहीं, वह अज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने वह वृद्ध ब्राह्मण को मोक्ष दिया और कहा, जो कलयुग में भी आषाढ़ मास में एक कथा सुनता है, एक दीपक जलाता है, वह श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, उसकी आत्मा को मैं स्वयं अपने आश्रय में रखती हूँ। श्रोताओं, शास्त्र कहते हैं गंगा घाट केवल स्नान स्थल नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ है। और इस प्रकार गंगा नदी जो जल नहीं मोक्ष का द्वार बनकर दुनिया में आई। प्रिय भक्तों, आज आपने सीखा श्रद्धा से ही पानी नहीं आत्मा भी निर्मल होती है। आषाढ़ मास में गंगा स्नान यह केवल सांस्कृतिक क्रिया नहीं, यह मोक्ष का उपहार है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं आज भौम प्रदोष है, तो आइए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। शिव भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर न केवल आपका हृदय भगवान शिव की भक्ति से भर उठेगा, बल्कि जीवन के कष्ट, ऋण, रोग और संताप भी समाप्त हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह व्रत केवल एक तिथि नहीं, एक अवसर है जहां मंगलवार, त्रयोदशी और प्रदोष एक साथ मिलकर एक चमत्कारी योग रखते हैं, जिसे कहते हैं भौम प्रदोष व्रत।
यह कथा है उन राजाओं की जिनका भाग्य शिव भक्ति से बदला। यह कथा है उस गंधर्व की जिसने अपने अहंकार को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। प्रिय श्रोताओं, आज हम जानेंगे इस व्रत की विस्तृत पूजा विधि, पौराणिक रहस्य और एक ऐसी दिव्य कथा है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं भक्ति, श्रद्धा और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ भौम प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, तिथि और मुहूर्त। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी, मंगलवार, 8 जुलाई 2025। प्रदोष काल शाम 7:23 से रात 9:24 तक। अब जानते हैं व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ने वाली त्रयोदशी का विशेष योग है। यह व्रत भगवान शिव और मंगल ग्रह दोनों की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। व्रत से संतान प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शत्रु शांत और रक्त दोष शांति और पितृदोष की निवृत्ति होती है। पौराणिक कथा। राजा धनराज की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के विदिशा राज्य में एक प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे जिनका नाम था धनराज। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, दान और व्रत किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा धनराज के जीवन में एक और कष्ट था। उनका राज लगातार ऋण के बोझ से दबता चला जा रहा था। सूखा पड़ा, व्यापार घटा, प्रजा दुखी होने लगी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री और कुलगुरु से पूछा, हे आचार्य, ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे मेरा जीवन सफल हो और राज्य समृद्ध हो जाए? कुलगुरु ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार मंगलवार को पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शिव जी के साथ मंगल ग्रह की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप श्रद्धा से यह व्रत करें तो आपके समस्त रोग, दोष और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा धनराज ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण किया। शिव मंदिर में जाकर पंचामृत और केसर से अभिषेक किया। शिवलिंग पर लाल चंदन, धतूरा, आक, बेलपत्र और लाल पुष्प अर्पित किए। उन्होंने पूरे दिन निर्जल उपवास किया और संध्या के समय महामृत्युंजय और मंगल मंत्रों का जाप किया। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव के साथ मंगल देव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे धनराज, तुमने जो भक्ति और विश्वास से भौम प्रदोष व्रत किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा और राज्य को समृद्ध बनाएगा। तुम्हारे सभी ऋण समाप्त होंगे और तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। राजा ने प्रमाण किया और आंसू भरी आंखों से शिव जी और मंगल देव को नमन किया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वीरसेन। वह बड़ा होकर अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। धनराज ने अपनी संपूर्ण जीवन भर भौम प्रदोष व्रत करना नहीं छोड़ा। उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। प्रजा सुखी रही और धन, धर्म व संपत्ति की समृद्धि रही। तभी से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है, विशेषकर संतान प्राप्ति, कर्ज मुक्ति और समृद्धि के लिए। प्रिय श्रोताओं, अब आइए एक और पौराणिक कथा श्रवण करते हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत गुणी गायक गंधर्व रहता था, जिसका नाम था धीरगान। वह अत्यंत सुंदर वाणी से भगवान विष्णु और शिव के भजन गाता, परंतु उसमें एक दोष था। वह अत्यंत अहंकारी हो गया था और नियमों की अवहेलना करता था। एक बार उसने त्रयोदशी के दिन, जो मंगलवार को था,
गान की जिम्मेदारी छोड़ दी और विलास में समय बिताया। शिवगणों ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे श्राप दिया। हे धीरगान, तू स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में एक रोगी और दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा। जब तू भौम प्रदोष व्रत करेगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, तभी तुझे अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद वह एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में मृत्यु लोक में जन्मा, जहाँ उसका शरीर दुर्बल, वाणी मंद और जीवन कष्टमय था। उसने कई वर्षों तक तप किया, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिला। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु ने भौम प्रदोष व्रत का महत्व समझाया, संकल्प करने को कहा। वह ब्राह्मण उसी दिन भौम प्रदोष व्रत रखने लगा। उसने विधि पूर्वक पूरे दिन उपवास किया। शाम को शिवलिंग पर जल, दूध और चंदन का अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय, ओम कांग क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः का जाप किया। तीसरे व्रत के बाद रात्रि को शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स धीरगान, तुम्हारा शाप समाप्त हुआ। तुमने अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से मेरा स्मरण किया। अब तुम पुनः गंधर्व स्वरूप प्राप्त करोगे और स्वर्ग लौट सकोगे। उसी क्षण ब्राह्मण का रोग जाता है, उसका शरीर पुष्ट हुआ और कुछ ही दिन में वह दिव्य वाणी से युक्त होकर संसार से विदा हुआ। स्वर्ग में उसका स्वागत हुआ। देवताओं और गंधर्वों ने पुनः स्वागत किया। वह भगवान शिव और विष्णु के दरबार में प्रमुख गायक बना। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भौम प्रदोष व्रत केवल सांसारिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष तक का मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, महिलाएं इस व्रत को पुत्र सुख और सौभाग्य हेतु करती हैं। पुरुष इसे कर्ज मुक्ति, प्रमोशन, ग्रह दोष निवारण हेतु करते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर लाल चंदन और लाल पुष्प विशेष फलदायी होता है। मंगल ग्रह की शांति हेतु हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना भी लाभदायक होता है। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगरी में सोमनाथ नाम का एक निर्धन वैश्या रहता था। उसका व्यवसाय ठप हो चुका था। परिवार में बीमारी फैली थी और समाज में उसका मान घट चुका था। लेकिन एक गुण उसमें विशेष था, अपार श्रद्धा और शिव के प्रति अटूट भक्ति। एक दिन वह एक मंदिर के द्वार पर बैठा था, जब एक तपस्वी साधु वहां आए। उन्होंने उससे पूछा, बस इतने दुखी क्यों हो? सोमनाथ ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगला मंगलवार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी का है। इस दिन प्रदोष व्रत है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि तुम निष्ठा और नियम पूर्वक यह व्रत करो, तो तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। सोमनाथ ने उस व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने प्रातः गंगा जल से स्नान किया, लाल धोती धारण की, दिन भर निर्जल व्रत रखा। संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल, दूध, केसर, शहद और चंदन से अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय और ओम कांग क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः का जाप किया। एक दिन एक दीपक जलाकर पूरी रात जागरण किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में शिवजी ने प्रसन्न स्वप्न में दर्शन दिए। सोमनाथ, तुमने मेरी सच्चे मन से उपासना की है। कल से तुम्हारे जीवन में शुभारंभ होगा। जो खोया है वह लौटेगा। प्रातः जब वह जागा तो उसे संदेश मिला कि दूरस्थ व्यापारी ने उसके पुराने ऋण चुका दिए हैं और उसे व्यापार में भागीदार बनाना चाहता है। उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी और कुछ ही वर्षों में वह फिर से सम्मानित व्यापारी बन गया। वह जीवन भर भौम प्रदोष व्रत करता रहा और अंत समय में शिव का नाम जपते हुए शिवलोक चला गया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यह सिद्ध होती है कि सच्चे मन से शिव को स्मरण करने वाला निर्धन व्यक्ति भी उन्नति का सम्मान, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं एक और पौराणिक कथा, चंद्रलेखा की भक्ति और संकट मोचन व्रत। पुरातन काल की बात है। महिष्मती नगरी रानी चंद्रलेखा सौंदर्यशील और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उसका पति राजा महिपाल युद्ध के लिए राज्य से बाहर
गए थे, तभी अचानक राज्य में दुर्भिक्ष, बाढ़ और महामारी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रजा त्राहिमाम कर उठी। राजकीय पुरोहितों ने बताया कि राज्य पर ग्रह दोष का प्रभाव है, विशेषकर मंगल और राहु की स्थिति अत्यंत अशुभ है। रानी ने शिव मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लिया। जब तक संकट नहीं टलेगा, मैं हर भाव प्रदोष उपवास कर शिव पूजन करूंगी। रानी ने हर मंगलवार को प्रातः स्नान कर लाल साड़ी धारण की। दिन भर व्रत रहकर शिवलिंग पर रक्त, चंदन, गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक किया। मंत्र जाप और आरती के बाद रात्रि जागरण किया। प्रत्येक व्रत के बाद अनाथ बच्चों और रोगियों को भोजन कराया। तीसरे भौम प्रदोष की रात्रि शिवजी ने स्वप्न में रानी को दर्शन दिए। हे देवी चंद्रलेखा, तूने जो भक्ति से यह व्रत किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तेरा राज्य फिर से समृद्ध होगा, तेरे पति युद्ध में सुरक्षित लौटेंगे और प्रजा कष्ट मुक्त होगी। वास्तव में अगले दिन ही वर्षा होने लगी। महामारी थम गई और राजा महिपाल सेना सहित सकुशल लौट आए। रानी ने जीवन भर भौम भौम प्रदोष व्रत किया और अंत में शिवधाम प्राप्त किया। यह कथा विशेष रूप से यह दर्शाती है कि नारी की श्रद्धा, तप और संकल्प कितना प्रभावशाली हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, मैंने अब भौम प्रदोष